जीवन में खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सुखी हैं, बल्कि इसका ये मतलब है कि आपने अपने जीवन में दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुवी रावत आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी, एक वृद्ध महिला की जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो यमराज जी उनकी आत्मा को लेने उनके घर पर पहुंचते हैं। तो माता जी यमराज जी से कहती है कि महाराज जी आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक। तो यमराज जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आपने जीवन भर प्रभु की निस्वार्थ भक्ति की है, निस्वार्थ कर्म किए हैं और इसी के चलते प्रभु आपसे बड़े प्रसन्न हैं। तो उन्होंने आपको अपने धाम बुलाया है। तो ना मैं आपको स्वर्ग लेके चलूंगा और ना ही नरक, मैं आपको सीधे प्रभु धाम लेकर चलूंगा। तो ये सुनते ही वृद्ध महिला बड़ी खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है और कहती है कि चलो, प्रभु ने कृपा बरसाई। परंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा थी ये जानने की कि मैंने अपने जीवन काल में सुना है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक लोक की प्राप्ति होती है। अतः मेरी ये जानने की बड़ी इच्छा थी आखिर स्वर्ग या नरक लोक में होता क्या है। तो यमराज जी कहते हैं क्योंकि आपने जीवन भर प्रभु की भक्ति की है, प्रभु से कभी कुछ मांगा नहीं है, इसलिए आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। हम प्रभु धाम चलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको स्वर्ग और नरक के दर्शन कराऊंगा। तो अब इतना कह के यमराज जी और वृद्ध माता नरक के द्वार के रास्ते पहले निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे चलकर वो नरक के द्वार पर पहुंचते हैं तो माता जी को वहां बहुत चीखने चिल्लाने की, रोने की आवाजें सुनाई देती। जब वे आगे चलकर देखती है तो उन्हें बहुत सारे लोग दिखाई देते जो दुखी थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। तो अब वो इधर उधर देखती है तो उन्हें 100 फीट की ऊंचाई पर एक बर्तन दिखाई देता है जिससे बहुत ही सुगंधित खुशबू आ रही थी। तो माता जी ने उनमें से ही किसी एक व्यक्ति से पूछा कि इसमें क्या है, इस मटकी में क्या है जो ऊपर लटकी हुई है, इस पात्र में क्या रखा है और आप लोग इतने दुखी क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं, क्यों रो रहे हैं। तो व्यक्ति कहता है कि इस मटकी में खीर है, इस पात्र में खीर रखी है और हम इसलिए दुखी हैं, इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमने कई दिनों से भोजन नहीं किया है और भूख के मारे हम तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, उस पात्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब माता जी आगे चलकर और व्यक्तियों से भी पूछती है तो सबका यही कहना होता है कि इस पात्र में खीर है और हम लोग कई दिनों से भूखे हैं, हमने भोजन नहीं किया है, इसलिए भोजन ना मिलने के कारण हम तड़फ रहे हैं, प्राण जाते नहीं है और ये पीड़ा ही खत्म नहीं हो रही है। अब आप ही बताइए कि हम इस पात्र तक कैसे पहुंचे। तो इतना सुनते ही माता जी अब आगे की ओर बढ़ जाती हैं कि चलो देखा जाए कि स्वर्ग लोक में क्या हो रहा है। तो आगे चलकर जब माता जी स्वर्ग के द्वार पर पहुंचती है तो उन्हें काफी खिलखिलाने की, हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। तो माता जी जब कुछ आगे चलकर देखती है तो बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं उन्हें जो खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, खिलखिला रहे थे। तो माता जी ने फिर से चारों ओर नजर घुमाई तो उन्हें फिर से वही पात्र दिखाई दिया जैसे नरक लोक में था, 100 फीट की ऊंचाई पर। तो उन्होंने से किसी एक व्यक्ति से पूछ लिया कि इस पात्र में क्या है। तो व्यक्ति कहता है कि खीर बनी है। तो माता जी अब समझ जाती है कि दोनों तरफ एक जैसी सिचुएशन है। तो माता जी कहती है कि फिर तो आपको भूख लगती होगी, आप लोगों को भूख के मारे प्राण निकलते होंगे, तो फिर आप लोग तो काफी खुश दिखाई दे रहे हो, कैसे आप लोग कैसे अपनी भूख मिटाते हैं और खुश रहते हैं, कैसे आप लोग सभी को भोजन देते हैं, इतनी ऊंचाई पे जो ये पात्र रखा है कैसे उस तक पहुंचते हैं। तो व्यक्ति कहता है कि आपको जो सामने सीनियर दिखाई दे रहे हैं उनसे जाकर पूछिए, वे आपके सवालों के जवाब देंगे। तो माता जी गई उन सीनियर के पास तो कहती हैं कि चलो आप ही मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मेरी ये जानने की बड़ी जिज्ञासा है कि कैसे आप उस पात्र तक पहुंचते हैं और कैसे अपने साथियों का और अपना पेट भरते हैं। तो व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है कि आपने दही हांडी के बारे में तो सुना ही होगा, जो कृष्ण जन्माष्टमी पर हांडी उत्सव होता है, जब कई लोग होते हैं जो एक के ऊपर एक चढ़कर उस हांडी तक पहुंच जाते हैं। बस हमारे यहाँ भी एक ऐसी ही टीम बनाई हुई है नौजवानों की, हम भी इसी तरह एक के ऊपर एक चढ़कर उस मटकी तक पहुंच जाते हैं और सबके लिए प्रसाद ले आते हैं, सबके लिए भोजन ले आते हैं और बस भोजन पाकर हम सभी खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नता से जीते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तभी जाके ये अच्छा विचार हमारे मन में आया। अब माता जी समझ चुकी थी कि प्रभु ने दोनों तरफ एक जैसी सिचुएशन दी है, कोई स्वर्ग में रहकर सुखी है और कोई नरक में रहकर दुख भोग रहा है। अब माता जी खुशी खुशी प्रभु के धाम लौट जाती है। ये छोटी सी कहानी हमें यही सीख देती है कि जीवन में हम सबके लिए परिस्थितियां एक समान है, बस हमारा व्यवहार, हमारा नेचर ये तय करता है कि हम नरक में रहेंगे या स्वर्ग में। कठिन हालातों को दोष देने की बजाय उन्हें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अपने कर्मों से, अपने विचारों से जब हम मिलकर काम करते हैं तो हर परिस्थिति आसान हो जाती है।
अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जीवन में आपकी सुख की चाबी आपकी सोच के पास है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो जीवन में हर रास्ता प्रभु के द्वार तक पहुंचता है।